मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 मई 2026 रविवार का दिन। हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नीदरलैंड के दौरे पर थे। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। दुनिया पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा। पीएम ने कहा कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। आगे बढ़ेंगे। देश भर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर। भले ही मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून पहले आएगा, लेकिन एक चिंता यह भी है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत में सूखा और भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। मानसून सीजन में भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर अल नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यह मई जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोवा ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसका सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ेगा। इससे देश में सूखे का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विधायक को उसकी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए जितना पैसा दिया है उतना पैसा 2.25 साल के कार्यकाल में किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया। सीएम ने कहा, एक भी विधायक उन्हें बता दे कि उनसे ज्यादा पैसा किसी अन्य कार्यकाल में मिला हो तो सीएम ने कहा कि किसी भी विधानसभा में कोई भी फर्क नहीं रखा, क्योंकि मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए विकास चाहता हूँ। इसीलिए हमारी सरकार ने प्रदेश की 200 विधानसभाओं में विकास के लिए खूब पैसा दिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जमीन पर उतारते नजर आ रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अधिकारियों के दल के साथ इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर जयपुर से बगरू के ठिकारिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर सीएम आवास से इलेक्ट्रिक बस से रवाना हुए। ठिकारिया गाँव पहुँचने पर मुख्यमंत्री ने महिला समूह है, युवाओं और किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया और ग्रामीणों से योजनाओं को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर काम कर रही है और युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में आज 17 मई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, जो 20 जून तक चलेगी। इस बार 35 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है, यानी कि इस बार छुट्टियों में कटौती की गई है। बड़ी जानकारी यह है, आज 17 मई से 20 जून तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। करीब 1 महीने की लंबी बंदी के बाद राजस्थान के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर में आखिरकार पानी की आवक शुरू हो गई है। पंजाब से छोड़ा गया पानी शनिवार दोपहर तक मसीता वाली हेड पहुंच गया है और लगातार आगे बढ़ रहा है। पानी की वापसी के साथ ही बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत करीब 12 जिलों के 2 करोड़ लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार शाम 6 बजे तक मसीता वाली हेड पर करीब 2000 क्यूसेक पानी चल रहा था। अधिकारियों का कहना है कि पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और रविवार तक इसकी मात्रा करीब 5000 क्यूसेक तक पहुंच सकती है। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में मरम्मत और रखरखाव कार्यों के चलते पिछले 1 महीनों से नहर बंद थी। इसके कारण बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, नागौर, फलोदी, बाड़मेर और जैसलमेर सहित कई जिलों में पेयजल संकट खड़ा हो गया था। अब राहत की बात यह है, नहर के फिर से शुरू होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सीमा से सटे हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी कम है। हरियाणा में पेट्रोल 98.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.32 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इस हिसाब से झुंझुनू की तुलना में हरियाणा में पेट्रोल करीब 11 रुपए और डीजल 8 रुपए सस्ता है। ऐसे में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में पेट्रोल पंप है उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ रहा है।
जयपुर से बड़ी खबर। एटीएम लूट की कोशिश मामले को लेकर मुरलीपुरा थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। दोनों बदमाश यूट्यूब वीडियो देखकर एटीएम लूटने दिल्ली से बाइक चोरी कर यहां आए थे। जयपुर आकर दोनों ने हथौड़ी, छेनी और खुद की सेफ्टी के लिए ग्लेव्स, नकाब खरीदा था ताकि पुलिस पहचान नहीं सके। लेकिन फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। जिले के सेवना गांव में शनिवार सुबह एक लेपर्ड के हमले से 5 लोग घायल हो गए। घटना तब हुई जब खेत पर काम कर रहे लोग और मंदिर गए लोग वापस आ रहे थे। लेपर्ड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। घायलों को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब सूचना मिलने पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और लेपर्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शी मांगीलाल ने बताया कि घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई। गांव के कुछ लोग नाले के पास खेत पर काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान छिपकर बैठे लेपर्ड ने लोगों पर अचानक हमला कर दिया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच के दौरान सामने आए नए खुलासों ने अब नीट 2025 की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में गिरफ्तार जयपुर के जमुआ रामगढ़ निवासी दिनेश बिवाल, मांगीलाल बिवाल और उनके परिवार से जुड़े छात्रों के चयन को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के साथ अब जांच एजेंसियों को भी सीधे निशाने पर लिया है, जबकि भाजपा बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस मामले में भाजपा नेताओं से जुड़े नाम सामने आने के बाद पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार और सीबीआई से पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार में नरमी के असर से शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 5,000 रुपए कम होकर 2,70,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 700 रुपए टूटकर 1,61,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 700 रुपए सस्ता होकर 1,51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सोने के बाद अब चांदी पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शनिवार को चांदी के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का फैसला किया है। प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आपको बता दूं, अब तक चांदी का आयात मुक्त यानी कि फ्री की श्रेणी में था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार का यह कदम देश में बढ़ते आयात बिल पर नियंत्रण और कीमती धातुओं के आयात की निगरानी मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 6100 से 6900 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7700 रुपए। गवार का भाव रहा अधिकतम 5470 रुपए। वहीं इसबगोल बिकी अधिकतम 13,000। जीरा बिका अधिकतम 18,000 रुपए। जोधपुर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,000 रुपए। इसबगोल बिकी अधिकतम 13,000 रुपए। सौंफ का भाव रहा अधिकतम 10,000 रुपए। वहीं जोधपुर में सरसों बिकी अधिकतम 6600 रुपए और गवार का अधिकतम 5350 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान अब 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य के आसपास बना हुआ है। हालांकि आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम मुख्यतया शुष्क रहेगा। इस दौरान तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 18 से 22 मई के दौरान राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में न निकलने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के साथ अब पूर्वी राजस्थान के भी जिले हीटवेव की चपेट में रहेंगे। अंत में एक और बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन आएंगे। दोनों ही देशों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन 19 से 20 मई के बीच बीजिंग में रहेंगे। वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे।
उधर मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव जारी है। अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हमले के कई विकल्प तैयार किए हैं। अब अंतिम फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका 50,000 सैनिक और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अब जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।